हेलो गाइज, वेलकम टू अभिरा एजुकेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे क्वेश्चंस आपके सारे जो आपके सिलेबस हैं वो आपको स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा। और चूँकि आप एक मंथ ही बचे हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो आई होप कि हमारे वीडियोज़ देख के आपका काफ़ी हेल्प हो। और हम पूरा कोशिश किए हुए हैं कि इसमें सारे टॉपिक्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत ना पड़े। हो सके ये वीडियो आपको इसका एक या दो वीडियोज़ के माध्यम से आपको देखना पड़े, हालांकि इसके बाद आप लोगों को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हमें चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। हो सके एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसमें हम दो सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाला। तो सबसे पहले x + 1x² = 2 × x - 3। मैं इसको पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार दिखाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम जान लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का x² + bx + c = 0, एक इक्वेशन हुआ। इसमें a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जाहिर सी बात, a अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा या ax² का वैल्यू ही 0 हो जाएगा तो केवल bx + c बचेगा, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए a नॉट इक्वल्स टू 0 हम यहाँ लेंगे, और a इक्वल्स टू नहीं 0 हो तो ये कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, b और c कुछ भी हो सकता है, 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो b और c इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे a इंपॉर्टेंट है। a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखते हैं हमें इस तरह के फॉर्म में आता है कि नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x² - 2x = -2 × -3 - -6 - +2x। ये हुआ x²। अब -2x -+6 RHS को LHS की साइड ला रहे हैं हम, इस तरह के -2x = अब 0 बच जाएगा इधर। तो इधर x² 2x 6x नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमें ये देखना होगा, ये 6x नहीं है, ये केवल x है, +6 है। सॉरी, RHS में केवल 6 है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो -2x और ये -2x -4x हो जाएगा, -4x और ये +6 = 0। या हमारे पास ये आ रहा है x², ये हो गया ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में हमें बन चुका है। इसमें a = 1 है, b = -4 है और c = 6 है। तो हमें इस फॉर्म में हमें आ चुका है इक्वेशन। तो या इस तरह से हम कहेंगे, या दिस इज a quadratic equation। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन सा, ये हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया गया था, इस इक्वेशन जो दिया गया था, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। चलिए इसे अब हम देखते हैं। पहले इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये इक्वेशन हमारा ये है। यहाँ पे हमें सबसे पहला ये x³ का टर्म देख करके ही केवल हमें ये लग रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। क्वाड्रेटिक में तो x² होता है केवल। तो इस तरह से नहीं हो सके, x³ कैंसिल हो जाए, x के हायर पावर से शायद वो कैंसिल हो जाए। तो इसे सॉल्व करके देखना है। इस चीज़ को मैंने जानबूझ के लिया ताकि इस चीज़ को आप ध्यान रखें। x³ का टर्म देखते हैं, आपको उसको नज़रअंदाज नहीं कर देना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हुआ x³ - 4x² - x + 1 = a - b का होल क्यूब, x³ - 8b³ - 3 × 6x 3ab × a - b x - 2।
तो ये हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 एग्जैक्टली यहाँ हुआ एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर 12 माइनस 8 इज प्लस 4 अब हम इस इक्वेशन में लाते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये RHS को हम LHS में ले जाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर एंड माइनस 4 होगा। तो इस तरह दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आएगा ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा माइनस 4x स्क्वायर और ये x का टर्म माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इस 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x का टर्म माइनस x ही है, केवल एक बार है माइनस x प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। यहाँ एक्स स्क्वायर के टर्म है तो देख सकते एक्स क्यूब का टर्म कट गया हमारे पास, तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ चुका है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स क्यूब या क्यूबिक टर्म या एक्स का हायर पावर्स को देख करके हमें नेगलेक्ट नहीं कर देना, उसे सॉल्व करके देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें मैंने दो क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड में एक रूट का टर्म है और एक नॉर्मल है, तो दोनों हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। फैक्टराइजेशन से सबसे पहले ये हमें देख लेना है इसको कैसे फैक्टर करना है। ये माइनस 3x को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे जो टर्म है ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा और इसको ऐसे तोड़ना कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। जैसे मान लिए यहाँ का इसका कोफिशिएंट है a, इसको मान लिए c, तो a इंटू सी कितना है यहाँ पे, a इज 1 और c इज माइनस 10। इसका हो गया वैल्यू माइनस 10 और b का वैल्यू है माइनस 3। तो माइनस 3 को हम ऐसे तोड़ना है कि ये सम तो माइनस 3 रहे बट इसका प्रोडक्ट माइनस 10 हो जाए। तो माइनस 10 कब होगा, जब ये माइनस 5 प्लस 2 हम करेंगे तो ये स्टिल माइनस 5 प्लस 2 इज माइनस 3 है और दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस 5 इंटू 2 इज माइनस 10 होगा। तो जाहिर सी बात है b को हम माइनस 5 या माइनस 2 में मुझे तोड़ना है और यही हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x को करना है माइनस 5x प्लस 2x एंड माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आया। तो अब यहाँ पे हम x माइनस 5 या तो 0 हो जाए तो हमारे पास ये कब 0 होगा, या तो ये 0 हो जाए टोटल या ये 0 हो जाए टोटल। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। x माइनस 5 0 हो जाए एंड x प्लस 2 एंड नहीं होगा और होगा ऑफ कोर्स, यहाँ और हम लोग देंगे एंड। तो इस दोनों को फुलफिल करना ज़रूरी नहीं है, कोई भी इक्वेशन 0 हो जाए उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5 यहाँ से आया और यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 2 ये माइनस 2 है, ध्यान रखिएगा माइनस 2 है। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 5 x इक्वल्स टू माइनस 2। तो देख लीजिए फैक्टराइजेशन, बस हमें यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखने की बात थी
इसको हमें आसान, हालांकि मतलब आप लोग 10th में आप लोग को आता हुआ, काफ़ी अच्छी तरह से आता होगा, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना है उसी तरह से कि प्रोडक्ट फर्स्ट और कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो, और सम तो नहीं रहना चाहिए, कोई अल्टर नहीं हो। तो इसको -3x को हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो इस तरह से मैंने फैक्टराइज किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन देखने का बोला था। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने अभी सॉल्व कर लिया, और ये सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है, -2x² + 7x + 5√2 = 0। चलिए इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी। हमने इक्वेशन कुछ इस तरह है, तो ठीक है। इसका कोफिशिएंट है -2 और कांस्टेंट टर्म है 5√2। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यानी कि a × c हम देखेंगे तो क्या है, √2 × 5√2। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 × √2 × 2 5 × 10 हो जाएगा ये। और b जो है क्या है, +7 है, तो इसको कैसे तोड़े कि +10 हो जाए, तो 5 + 2, 7 को 5 + 2 लिख सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 10 हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देखिए x कॉमन होगा तो √2x और ये +5, ठीक है। और यहाँ पे भी हम √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे √2x + 5, √2 × √2 हो जाएगा। इसको √2 × √2 कर लिया, √2 × √2 होगा, ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक √2 और इसका एक √2 कॉमन ले लिए, तो इसमें से एक √2 बच गया है, √2x, और ये √2 चूँकि हट चुका है तो ये +5 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया = 0। अब यहाँ पे है x + √2 एंड √2x + 5 = 0। फिर यहाँ पे वही बात है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये ब्रैकेट 0 हो जाए, तो 0 हो सकता है। तो हमारे x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0 हो जाए। यहाँ पे किसी भी केस में होगा तो 0 आ जाएगा इसे। तो यहाँ से इक्वेशन आएगा x = -√2 और यहाँ पे x होगा -5/√2। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। बस हमें यही ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म के स्प्लिट कैसे करना है। ये रूट वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे ले लिया, ताकि बच्चे काफ़ी इसमें हो सकते हैं कि सर कहें कि सर आप आसान क्वेश्चन लेके बता दिए, टफ क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, बस आप लोगों को सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आनी चाहिए, दैट्स इट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ पे हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर देखेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ है, इफ़ दे एग्जिस्ट का भी यहाँ मतलब है, इफ़ दे एग्जिस्ट, और बाय मेथड ऑफ, सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। किसी भी या तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने अभी सीखा, अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 2x² - 7x + 3। सबसे पहले एग्जिस्ट कब करेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये अगर इक्वेशन ये है ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और सेकेंड हाँ ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन। और सेकेंड चीज़ हमें ध्यान रखना है यहाँ पे चलिए सेकेंड चीज़ें हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है, और हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि b²
माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा या तो बड़ा होगा 0 से या इक्वल टू 0 होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे a का वैल्यू a बराबर 2 है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 3 ये है। तब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल लेते, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिए। तो b का वैल्यू -7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 ac, 49 माइनस 4 12 12 में 24। तो ये हमें 9 में से 4 गया 5, 4 में 2 25 इट्स ग्रेटर देन 0। सो यस इट एग्जिस्ट्स, रूट्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम समझ चुके हैं ग्रेटर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यह रूट्स एग्जिस्ट करेगा। रूट एग्जिस्ट कर लिया, हम इसे कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करने की। अब देखिए इसको सबसे पहले ध्यान रखना है 2x फर्स्ट टर्म जो रहेगा उसको स्क्वायर के टर्म में लिख लेना है। रूट 2x है इसको क्या रखेंगे, रूट 2x के स्क्वायर लिख सकते हैं। एग्जैक्टली 2x का स्क्वायर लिखेंगे तो √2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x स्क्वायर। अब ये अगला जो लिखना है, जैसे यहाँ पे जो साइन होगा वही देना है और यहाँ पे 2 लिख देना है। 2 लिखने के बाद ये फर्स्ट टर्म जो है इसको लिख देना है √2x और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7x रह जाए। सबसे पहले तो ये दोनों को यहाँ पे एक ले लेंगे डिवीज़न में, 2√2 यहाँ हटना चाहिए और यहाँ पे 7 आना चाहिए और 7x आना चाहिए, एक्चुअली 7x। तो 2√2 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 7 तो 7 है 7x। और जो ये टर्म जो लिखेंगे हम लोग इसी को प्लस और माइनस भी कर देना है स्क्वायर के टर्म में। तो इसको लिख देंगे प्लस 7/2√2 का स्क्वायर और इसी को माइनस भी कर देना, -7/2√2 का स्क्वायर। इसको प्लस और माइनस करेंगे तो प्लस माइनस 0 लिख सकते हैं, दोनों 0 हो जाएगा, 0 के बराबर है। ठीक है, और +3 तो है ही, +3 एज इट इज़ लिख लेना है। देखिए इसे हम लिखना काफ़ी आसान है, काफ़ी इस चीज़ को ध्यान रखना, एक बार लिख लेंगे तो हमेशा आपको ध्यान रहेगा। फर्स्ट टर्म को सबसे पहले स्क्वायर के टर्म में लिख लेना, √2x है तो √2x स्क्वायर बना लेना है और इस 7x को हमको लिखना है कुछ इस तरह से। तो उसको लिखने के लिए कैसे, सबसे पहले तो -2 लिख, जो भी यहाँ पे सिंबल रहेगा प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस लिख लेंगे, -2 लिख लेंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्म हम लोग जो बनाए हैं, जैसे यहाँ पे √2x है उसको भी यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई में और यहाँ पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा, ये जो भी टर्म रहेगा वही डिवीज़न में लिख लेंगे। यहाँ 2√2 है या यहाँ पे x नहीं होगा, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देखिए ये x यहाँ पे आ चुका है, एक x आ चुका है तो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं, इस x को हटाना है, सॉरी एक माइनर मिस्टेक हो, ठीक है, मतलब फ्लो मिस्टेक हो सकता है ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग के साथ भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 2√2 से डिवाइड कर देंगे, 2√2 और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे 7 आएगा क्योंकि इसे 7 बनाना है। तो जाहिर 2√2 कैंसिल हो जाएगा तो ये -7x ही बचा है, -7x। और इसको हमको सेकेंड टर्म मान के चलना है, इसी को हमको प्लस करना है एक बार स्क्वायर में, एक बार माइनस करना है और कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आ गए यहाँ पे, ये होगा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b और ये है प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 2ab। तो यहाँ पे इस तीनों टर्म को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है। तो √2x और -7/2√2 का स्क्वायर, 7/2√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया और हमारे पे सीधर बच गया -49/2√2 का स्क्वायर इज 8
प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे टू रूट ये √2x माइनस 7/2√2 का स्क्वायर ऐसे ही रह गया। ये हो गया प्लस टाइम्स ये एलसीएम ले लिए तो ये हो जाएगा 8, ये -49 और ये हो जाएगा +24 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा √2 एक मिनट इसको √2x माइनस 7/2√2 का स्क्वायर प्लस +49 सॉरी -49 + 24 इज -25 -25/8 इक्वल्स टू 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा ऊपर मिटाते हैं हम। यहाँ पे हम मिटा रहे हैं। यहाँ थोड़ा इरेज कर रहे हैं। अब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं √2x माइनस 7/2√2। ये सिंपल अब आपको अब ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। -25 लिख सकते 5/8 को 2√2 लिख सकते हैं स्क्वायर। इसके स्क्वायर लिखने तो बात वही हो गया। माइनस यहाँ पे बाहर ले लिए और 5 का स्क्वायर इज 25 और 2√2 का स्क्वायर इज 8। तब हमारे पास ये बन चुका है, ये टोटल टर्म हो गया है a² माइनस b² का फॉर्मूला बन चुका है। तो इसे मिटाते हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है कैसे। तो a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b। तो √2x माइनस 7/2√2 a² माइनस b a प्लस b a और दिस इज प्लस b यहाँ पे है 5/2√2 और एक और प्लस करना है और एक और माइनस करना है। ये होल टर्म इज a² है और ये दिस इज होल टर्म इज b। √2x माइनस 7/2√2 और ये एक बार माइनस का प्लस हो चुका है तो माइनस करना है एक बार 5/2√2। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सिंपल मैथमेटिक्स करिए 2x और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज हो जाएगा -2/2√2 और ये हो आपसे एक चीज़ और इक्वल्स टू 0 यहाँ पे देना भूल गए। तो इक्वेशन है ना इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा √2x और ये -12/2√2 इक्वल्स टू 0। तो हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए ये आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है या तो ये टर्म 0 हो जाए या फिर ये टर्म 0 हो जाए तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो देख लेते हैं। एक तो इससे आएगा 0 √2x माइनस 2/2√2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें आ रहा है √2x इक्वल्स टू 2/2√2 और दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू 2/2√2 इंटू 1/√x सॉरी √2। इस √2 को हम इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल और ये हमारे पास आ चुका है 1/2। ठीक है। अब एक हमारे पास आएगा और एक अब हमारे पास आएगा सेकेंड इक्वेशन से √2x माइनस 12/2√2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा √2x इक्वल्स टू 12/2√2 और दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू
12/2√2 इंटू 1/√2, 2 से 6 बार में घटा, और ये हो जाए √2 इंटू √2 इज 2, और 2 से यानी कि 6/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास दो इक्वेशन आया, x इक्वल्स टू 1/2 एंड 3, ये दोनों हमारे पास इसके सॉल्यूशन आए थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमें केवल शुरू में समझना था, ये शुरू में क्या समझना था कि वो हम फैक्टर्स कैसे कर रहे हैं, फैक्टर्स नहीं कहेंगे उसको, ब्रेक कैसे कर रहे हैं हम। चलिए इस तरह से एक और क्वेश्चन हम देंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही। तो देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक और क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं। तो आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। यहाँ पे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये इसमें रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसलिए क्या करेंगे, b² माइनस 4ac निकालेंगे, b² माइनस 4ac निकालेंगे। तो b इज x का कोफिशिएंट इज 4√3 का स्क्वायर इज 16 इंटू 3, b² माइनस 4 x, a इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 4 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इज 3, तो 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास था, हमने क्या बोला था, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके रूट्स निकालेंगे। तो हमारे पास रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, हम इसका रूट्स निकालते हैं। चलिए आते हैं रूट्स निकालते हैं हम। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, इस टर्म को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें। तो 2x का स्क्वायर हम लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट में प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस दे देंगे, इसको आप माइनस मत समझ लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ चूँकि यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस दे दिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। सबसे पहले 2 लिखना है मल्टीप्लाई में, और यहाँ जो टर्म लिखे हैं उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है 2x, और मल्टीप्लाई करना है, और ये डिवीज़न में जो ये जो टर्म लिखे हैं वही डिवीज़न में आ जाएगा 2 इंटू 2, 2.2 नहीं है 2 इंटू 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 4√3 हमें लाना है तो इसको 4√3 यहाँ पे लिख लेंगे। तो बस हो गया हमारे पास, इसको देख ले 2 इंटू 2 2 कैंसिल, 4√3x ही रहा। और जो ये टर्म आएगा उसी को प्लस में एक बार लिख लें तो माइनस में लिख लें। प्लस में लिख लिए हैं 4√3/4 का स्क्वायर एक बार, और एक माइनस में लिख देना है 4√3/4 का स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एज इट इज हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ तोड़ना हमें सीखना है, तोड़ कैसे रहें आप क्लियर हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है, ये हो जाएगा a² प्लस 2 इंटू a इंटू b, और ये है प्लस b का स्क्वायर है। तो a प्लस b का स्क्वायर हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 4, यहाँ पे ये 4 कैंसिल हो गया, √3, यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर हो गया है, यहाँ का भी 4, यहाँ का 4 कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्लस 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा बचा 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हमारे पास आएगा माइनस √3/2। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया सिंपल सा। और यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आया, तो इस चीज़ का मतलब है जब यहाँ पे हमें जब b² माइनस 4ac निकाले तो इक्वल्स टू 0 आया था, यानी कि जब b² माइनस 4ac आएगा इक्वल्स टू 0 होगा तो केवल उसका एक नहीं, एक्चुअली इसको रिपीटिंग रूट्स कहते हैं, इसको रियल और रिपीटिंग रूट्स के, ये 2 बार यही रूट्स आएगा, क्योंकि स्क्वायर का टर्म है तो इसको ऐसे लिख सकते थे ना, 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 लिख सकते थे। एक इस टर्म से माइनस √3/2 आ जाएगा, इससे भी सेम आएगा माइनस √3/2। 2 रूट्स हैं, एक ही तरह के रूट्स आए, एक ही रूट्स आएंगे √3/2। ठीक है,
होप आप लोगों के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये कंप्लीट समझ में आ रहा है। और चलिए अब यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। सेकेंड लेक्चर इसका होगा क्वाड्रेटिक का, और वो हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ तो आपको फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये सब हमने सिखाया। स्टेटमेंट के पहले हम एक और चीज़ सिखाएंगे आपको नेक्स्ट में कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं। लाइक यहाँ जैसे यहाँ पे हमने दिखाया बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो उसमें रिपीटिंग रूट्स है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स अगले लेक्चर में होगा। तो चलिए होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंजॉय किए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और प्रैक्टिस करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स है नेक्स्ट मंथ में, तो थैंक यू। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।